हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करते हैं आज के इस गीतामृत हिंदी सत्र में जुड़े सभी अभिभावकों और बच्चों का। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे डिसिप्लिन। अपने आप को किस प्रकार हम संयमित रख सकते हैं और अपने जीवन को कैसे हम एक गुण को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं हम प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस हिंदी गीतामृत गीता वैल्यू सत्र में। तो हम पिछले 2-3 क्लास से चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार एक गीता के श्लोक से हमने कल चर्चा की थी, कैसे हम अपने जीवन में हमें किन किन चीजों को संतुलित करना चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है एक प्रकार से अधिक हम उसमें प्रयास हमारे अधिक सफल हों। तो एक गुण जो हमने कल चर्चा की थी गीता मूल्य, वो थी डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का एक तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण है डिसिप्लिन के हमारे शास्त्रों में हनुमान जी। किस प्रकार उन्हें कोई भी चीज कहा जाता था वो कितनी तत्परता से भगवान राम के सभी आदेशों का पालन करते थे, है ना। हमें अनेक उदाहरण देखते हैं कि उन्हें भगवान ने कहा कि आप आ, लंका जाइए और पता करके आइए सीता माता है उधर की नहीं। वो उन्हें कुछ समय मिला था, उन्होंने उस समय में बिल्कुल ही उसे पूरा किया। वैसे ही उन्हें जब भी कोई आदेश मिला कि आप ये लेकर आइए, है ना, संजीवनी बूटी लेकर आइए, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले आया उन्हें अगर बूटी नहीं समझ में आया तो इस प्रकार कितना अधिक वो अपने जीवन में एक गुण का प्रदर्शन करते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन एक प्रकार से आपके जो गोल गोल मतलब होता है आपकी जो भी आ, इच्छाएं हैं, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, और अकॉम्प्लिशमेंट आप जो सचमुच प्राप्त करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज। जैसे आप एक ब्रिज यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, ये आ, बहुत ही सुंदर ये ब्रिज किस प्रकार से दो जगहों को ये जोड़ रहा है। वैसे ही हमारे आशाएं हमारी इच्छाएं होती है कि हम बड़े व्यक्ति बने, हम बहुत ही दूसरों को भी प्रेरणा दे, हमारा ऐसा जीवन हो। बट अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे तो हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये ब्रिज क्या है, डिसिप्लिन। हर दिन किसी भी जो इच्छित हमारी कार्य होने चाहिए उसे हर दिन करना, उसकी जो डिसिप्लिन अपने आप में रखना, ये हमें फिर क्या करेगा, लक्ष्य तक लेकर जाएगा। तो डिसिप्लिन क्या चीज है इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि ये है वो नियम कानून जो हमें आ, भगवान शास्त्रों में बताते हैं, साथ ही साथ हमें माता पिता, हमारे बड़े शिक्षक हमें जो नियम कानून बताते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को जीना, ये है आ, अनुशासन। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने पंखे का, पंखा में अगर रेगुलेटर ना हो तो किसी काम का नहीं, है ना। जैसे मान लो आपको ठंडे का दिन है, आप चाहते हो बिल्कुल मंद मंद पंखा चले, अगर रेगुलेटर ही नहीं है तो क्या आएगा, हमेशा वो
अधिक ही चलेगा। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में नियम कानून ना हो जो हमें अपने माता पिता, शिक्षकों और भगवान की तरफ से मिलते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे ही उस पंखे की जैसा हो जाएगा, जो या तो चलता नहीं है या चलता है तो बहुत ही जोर से चलता है। जैसे मान लो आपके अगर माता पिता आपको ना बोले कि आप कितने भी घंटे खेल सकते हो, तो क्या आप खेलना बंद करोगे? आप दिन भर शायद खेलते रहो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। उसी प्रकार से मान लो आपको कहा जाए कि आप कितने भी घंटे सो सकते हो, तो कभी आप सो सकता है स्कूल ही ना जाओ। तो इस प्रकार से जो हमें नियम कानून मिलते हैं अपने माता पिता की तरफ से, और साथ ही साथ भगवान हमें शास्त्रों में भी कई नियम बताते हैं। भगवद गीता में हम बताते हैं भगवान की क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो इन सब चीजों का जब हम पालन करते हैं, तो हमारा जीवन एक तरह से क्या हो जाता है, एक अनुशासित होता है। और अधिक अनुशासन, हम जितना अधिक अनुशासन अपने जीवन में लाते हैं, तो वो हमारे ही भलाई के लिए होता है, हमें ही वो और अधिक सफलता और अधिक खुशी हमें मिलती है उसे करने में, है ना। और हमने कल ये चर्चा भी की थी भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से, छठे अध्याय के 17वें श्लोक। मैंने आपको ये कल पढ़कर एक एक लाइन भी बताया था। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो मैंने आपको बोला था आप इसे याद करेंगे, तो मुझे विश्वास है आपने याद किया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो आप कल के वीडियो में जाके मैंने इसको किस प्रकार से आपको याद करवाया था, आप उसे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आप याद करेंगे तो फिर मैं किसी कक्षा में भी हो सकता है कल की कक्षा में हम लोग आप में से कुछ बच्चों को मौका देंगे इसे बोलने का, जो भी याद करेंगे। अच्छा जी, तो अब एक सवाल जो है आता है कि हमें डिसिप्लिन की जरूरत क्यों है जीवन में, है ना। डिसिप्लिन होने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा? मुझे तो डिसिप्लिन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जैसा चाहूँ वैसा खाऊं, जैसा चाहूँ वैसा सोऊं। तो इस डिसिप्लिन करने की क्या जरूरत है? इसके बिना क्या हमारे जीवन में कुछ कमी है? इसके बिना क्या हमारा जीवन नहीं चलेगा? तो चलिए हम लोग कुछ चीजें चर्चा करते हैं, डिसिप्लिन करने से हमारे जीवन में क्या लाभ है ना। आप सभी बच्चे हैं, तो आपके जीवन में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार आदत गलत लगा ली तो फिर उसे बाद में बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अभी सही चीजें सीख ली, सही तरीके लगा लिए अपने जीवन में, तो क्या होगा, फिर आप हमेशा के लिए वो अच्छी आदत के कारण आप बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है, जो हमें मदद, या एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, पहली जो हमें क्यों जरूरत है डिसिप्लिन लगाने के अपने जीवन में, वो है हम अपने गोल्स, हमारे जो भी आ, हमने जो भी मापदंड बनाए हैं अपने जीवन में, मुझे ये प्राप्त करना है, उन उन चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक बालक है जो दौड़ रहा है ना। तो अगर मान लीजिए किसी को ओलंपिक में दौड़ना है, तो ऐसा नहीं कि ओलंपिक क्या होता है हर एक 4 साल बाद होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे जब दौड़ने की बारी आए तो 1 महीना पहले शुरू करे और ओलंपिक जीत जाए, ऐसा नहीं होता है ना। मैंने सुना कि आ, कुछ कुछ जो बहुत ही जो एक प्रकार से खेल कूद में बहुत अव्वल देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मैंने सुना वहाँ के बच्चे 5 साल की उम्र से वो अगर किसी खेल में ओलंपिक्स में मेडल जीतना चाहते हैं, 5 साल की उम्र से वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 5 साल से वो दौड़ने की तैयारी करने लगते हैं, अपना शरीर को ऐसा बनाते हैं मजबूत, हट्टा कट्टा। तो ये है कि आपको इस प्रकार से डिसिप्लिन करेंगे तो आप लंबे समय में जो भी इच्छित आपकी आ, आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हर दिन किया हुआ कार्य जो है डिसिप्लिन से आपको अंत में आपका जो भी इच्छित फल है आपको प्राप्त कराएगा। जैसे आपको पढ़ना, अगर आप हर दिन पढ़ेंगे तो क्या होगा, अंत में आप अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे सिर्फ आखिरी दिन पढ़ के अच्छे नंबर लाया जाए, तो वो शायद संभव ना हो। दूसरी क्या इसका फायदा है डिसिप्लिन होने का, कि हमें ये बाद के दुख से बचाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आप एक बच्चा है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, इधर उधर बदमाशी कर रहा है, और अंत में क्या हुआ, उसे पछताना पड़ रहा है क्योंकि उसके बहुत ही खराब नंबर आए और उसे सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, है ना। उसे माता पिता से डांट मिलेगी, अपने टीचर से डांट मिलेगी, है ना, पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको अगर बाद के दुखों से बचना है तो उसके लिए भी आपको हर दिन डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो
कुछ गलत कार्य किया उसने, मान लीजिए उसने चोरी किया, तो उसे क्या होगा, उसे बाद में पुलिस पकड़ लेगी और उसे बाद में फिर क्या होगा, दंड मिलेगा, है ना। वैसे मान लीजिए आपने डिसिप्लिन नहीं किया और आप स्कूल में आपने मान लीजिए लेट से गया, है ना, 8 बजे स्कूल शुरू होती है, आप गए 8:30 में, तो क्या होगा, आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो आपको टीचर दंड देंगे, शायद खड़ा कर देंगे या और भी कुछ दंड देंगे आपको, बाकी लोगों के सामने बेइज्जती होने पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं जो डिसिप्लिन नहीं होने से हमें तकलीफ होगी। वैसे ही आप देखो, इवन हमारे जीवन में हम देख सकते हैं नेचर, मतलब हमारा जो प्रकृति है उसमें भी जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो कितने बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहते हैं, है ना। सूर्य बिल्कुल समय पे उग जाता है, चंद्रमा बिल्कुल समय पर आ जाता है, जो मौसम है बिल्कुल समय पर बदल जाते हैं, ठंडा से गर्मी, गर्मी बरसात, इस प्रकार से सीजन अपने आप बदलने लगते हैं, फल फूल एकदम सीजन के अनुसार आ जाते हैं। तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी इतना अधिक डिसिप्लिन से कार्य कर रहा है ना। और इससे कारण क्या होता है, सभी लोग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। अगर डिसिप्लिन ना हो, अगर सूरज मान लो किसी दिन ना आए समय पर, तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें, है कि नहीं। हम उठ जाएंगे लेकिन हमें हर ओर अंधकार दिखाई देगा हम अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जब हम डिसिप्लिन होते हैं तो उससे हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरे लोग भी खुश रह पाते हैं। वैसे मान लो आप आपको किसी ने कहा कि क्या आप मुझे ये ला कर दे पाएंगे, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी लेकर आ सकते हैं। अब मान लो आप गए पानी लाने के लिए और आप आए 20 मिनट बाद और वो बेचारा बिल्कुल भूख से, प्यास से बिल्कुल परेशान हो गया। तो क्या है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी तकलीफ होगी और आपको भी तकलीफ होगी। तो ये चीजें तो हमने की कि हमारे डिसिप्लिन से हमें क्या लाभ है। अब डिसिप्लिन लाना कैसे है अपने जीवन में, तो इसके लिए मैंने शायद आपको पहले ही एक क्लास में बताया था कि हमको अपने जो भी इच्छित हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि ये सब चीजें हम हर दिन करें, तो उसके लिए हमने आपको बताया था एक स्मार्ट कार्ड आप बना सकते हैं, है ना। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या है, ये बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। आपको बस क्या करना है, सोमवार मंगलवार इस प्रकार से सभी दिन लिखने हैं, और जो जो चीजें आप चाहते हैं कि हर दिन करें, उसके नाम आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है कितने बजे मैं उठ रहा हूँ, है ना, क्या अपने माता पिता का आशीर्वाद में ले रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, क्या मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मैंने होमवर्क अपना कंप्लीट किया कि नहीं। ऐसे करके हमारे जो बच्चे हैं वो हर दिन इस प्रकार का स्मार्ट कार्ड कुछ बच्चे बनाते हैं, और इस प्रकार उनके जीवन में मैंने देखा कि उनका जीवन बहुत ही नियंत्रित हो गया। तो अभी एक बच्ची है, वो 5 क्लास में पढ़ती है, लेकिन हर सप्ताह वो स्मार्ट कार्ड बनाती है, और उसमें वो हर दिन, इसके कारण वो हर दिन भगवत गीता पढ़ती है, 1 श्लोक या 2 श्लोक मतलब के साथ। साथ ही हर दिन वो माता पिता का आशीर्वाद लेती है, भगवान की प्रार्थना करती है। तो हम देख सकते हैं अगर हम अपने जीवन को सचमुच में कुछ बदलाव लाना है, तो ये डिसिप्लिन जो है अपने जीवन में बहुत जरूरी है। तो मुझे आशा है कि आप ये चीजें अपने जीवन में करेंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से लाभ नहीं, ज्ञान को जब हम अपने जीवन में लगाते हैं तो क्या होता है, विज्ञान, और विज्ञान जो है हमें असली लाभ देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान के साथ विज्ञान के अनुशीलन के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हम तो चीजें को जाने पढ़ें, बट साथ ही साथ उसमें हम अपने जीवन में उतारें भी, है ना। तो आज के सत्र में जो जो आए हैं, मैं उनका एक बार नाम लेता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ नित्या आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप सिंह जी आए हैं, हरे कृष्णा। और आद्या आए हैं, हरे कृष्णा। सनाया आए हैं, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए, आज के हिंदी सत्र में जुड़ने के लिए। तो हमने एक बदलाव किया है कि 15 मिनट का ये सत्र किया है, ताकि ज़्यादा लोग छोटे सत्र में जुड़ सकते हैं। और छोटे सत्र में एक प्रकार से ये भी अच्छी बात है कि हम बहुत छोटा रखने से क्या है कि हम भी बिल्कुल डिसिप्लिन रह सकते हैं, है ना। तो कीर्तन चलाने की आवश्यकता ना होगी, हम तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे भी माता पिता के साथ इसे
शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है जिससे हमने ये चालू किया था। वो लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि 75,000 जो बच्चे हैं इस गीता मूल्य के संदेश से जुड़े अगले साल के 15 अगस्त से पहले, है ना। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में भी हम बहुत ही पीछे हैं। अभी हमने सिर्फ 160 बच्चों तक हमने पहुंचा है। तो आप सभी का सहयोग से हमें विश्वास है कि हम अ, अगर सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे और एक प्रकार से इस प्रकार से आंदोलन अगर बढ़ेगा तो कई बच्चे इसमें जुड़ने की प्रेरणा रखेंगे और इस प्रकार ये साकार होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये शेयर कर सकते हैं बाकी माता पिता से भी, जो आपको लगता हो कि इस प्रकार से अपने बच्चों को ये संदेश देने में इच्छुक होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो अंग्रेजी सत्र है वो हम अब शुरू करेंगे। ये हमारा लक्ष्य था जिससे हमने ये चालू किया था। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जो भी अगर माता पिता इसमें इंटरेस्टेड हो उन्हें आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So welcome all the parents as well as children for joining us for today's English Gitamrita Gita Value series. So let us begin with the class now. So I'll just uh, share the slides and then we'll start. So welcome all of you. Let us begin with the class with the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome all students as well as children, parents for this Gita Value English series. And today we are talking about a very important Gita value, which is discipline, right? So we have been talking about it. So you can see here, very nice example of discipline is who? You can see here in the picture. Can you please identify who he is? Yes, he is none other than Hanumanji, right? We know that how Hanumanji was so disciplined, because of which he became so favorite to Lord Ram. Whatever Lord Ram would say, he would, be very enthusiastic and very eager to do that, and he would always accomplish that task with great discipline, right? So it is English saying that discipline is the bridge between our goals and accomplishments. Can you see a bridge here? You can see a bridge here, right? So this bridge, what a bridge does, you want to go from one place to another. So bridge is a medium by which you can go from one place to another. Similarly, we have our goals, have our ambitions, and we want to reach that goal. We are on a different platform. We are not, like, suppose I want to get rank 1 in class, and now I am not very good in studies. So what do I need to do? I need to study hard, but not only that, I need to study hard with discipline. Then I can reach that goal. So discipline is like a bridge between what we want and what we achieve, right? Goal is what we want. We want to reach here, but we we want it, but what we'll achieve depends on our discipline, right? We are not yet there. If we can do this regulated practice every day, then we can certainly get to accomplish our goals. Now you may get a question, what exactly is discipline, right? Many times our teachers say,
please be disciplined, follow discipline. You need discipline in your life. So what it means? Basically, it means that we should regulate our life. We should live our life according to the rules and regulations which have been given by God, right? Just like God gave us so many instructions in Bhagavad Gita how we should lead our life. Similarly, we get so many rules and regulations from our teachers, from our parents. So when we live our lives according to these rules and regulation, then that is called discipline. And it is for our good only, right? When you follow some discipline, it is not that your teachers are going to be benefited or your parents are going to be benefited or God is going to be benefited. This is going to benefit us, right? Just like suppose, uh, let us take an example. If you have no discipline in life, there's no one to ask you for any anything. Like suppose your mother never asks you what time you go to play and what time you come, right? Then probably you might keep on playing for whole day, isn't it? Similarly, suppose if your teachers don't ask you for homework, maybe you may never make a homework, and then you will become poor in your studies and you may fail. So these rules and regulations are for our own good. When we follow them, although they are hard and sometimes very difficult to follow, but when we follow them, it is for our good, right? So this is the meaning of rules and regulation. Do you also remember I told you the example of a fan, right? Like the fan above my head, you know, if it does not, if it has no regulator, right? Regulator, we can increase or decrease the fan speed. So if suppose there is no regulator, will it be helpful? No. If I want to increase the speed or decrease the speed, then what will happen? It will not be helpful, isn't it? But if it has a regulator, I can use it as I want. If it is a sunny day, I will do it full. If it is a cold day, I'll make it very less. So it becomes useful. So similarly, when we follow rules and regulation, then we become very, very useful, right? So, and we also discussed about this verse from Bhagavad Gita, right? Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu. If you remember, I told you that you should remember this verse from Bhagavad Gita, and we'll have you recite this in the class. So I'll send you a recording for this in both English and Hindi groups, and you can go through it and try to memorize it, because we are learning Gita values. It is important that you also learn Bhagavad Gita slokas. Okay. So what Lord Krishna says here, Yukta Ahar Viharasya. One should be regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work. If you can regulate these four activities, then what will happen? Half of your, most of your miseries will be gone. Your life will become happy, right? So Yukta Ahar Viharasya, Yukta Cheshtasya Karmasu, Yukta Swapnavabodhasya, Yogo Bhavati Dukkha, right? So today we'll discuss about the benefits of discipline, right? What are the benefits we can get by following discipline? Is it necessary that we follow discipline? What if I don't follow some discipline in my life? Will anything, hamper, right? Will my life stop to work, right? So let us try to discuss how it helps us. So the first thing is, when you follow some discipline in your life, then it helps you accomplish your goals, right? Anything you want to achieve in life, you need discipline. Just like here, you can see a boy is running, right? I heard that in some countries like Australia and China, where if children want to accomplish, they want to become, gold medalist in Olympics, they start practicing at the age of 5, right? They will build their body strong, and they will build stamina, and in this way they'll start practicing for that goal, which is very, very ahead, for that Olympic match, from a very small age, right? So when you follow some discipline every day for a long time, then what happens? You can actually accomplish your goal, even if they may be very, very difficult. So this is one thing. Anything good you want to achieve, you need to study. Like I remember that while I was preparing for IIT exams, at that time, not only me,
But with me, so many other children, they used to be so, so disciplined. They would never go for a movie. They would, always be careful. I will not spend time in some useless way, right? So that is the, discipline. When we follow some discipline, then we can achieve some goals which are difficult also, right? So it needs discipline. Second is, and sometimes I used to, get a little distracted, but I'll just say that is still, because to the extent I followed discipline, to that extent it helped me. And if I would have followed it more, I could have got much better results. The second thing is, it saves us from suffering later, right? You can see this boy who is, making noise, nonsense, is not studying, and later what happened? The same boy get 0 marks, and he is, chastised by his parents, by his teachers, his students, other fellow students, friends may criticize him, make fun of him, right? Mock him. So you become miserable later on if you don't follow the discipline, right? Similarly, suppose you don't follow some discipline, you go to school late, and then your teacher may give you a punishment that you stand up on the last bench, right? And then you have to cut a sorry figure, you feel sorry before other students, they laugh at you, right? So it is suffering. So if you follow the discipline, you can be much better. Third is, even you'll see that in nature also follow discipline. The sun, the moon, all of them come on time. The seasons, they change on time. Summer, after that, rainy season, then winter, again summer. So even nature follow these rules so nicely. What if suppose sun becomes late someday? What do you think? What will happen? If it is not disciplined, we'll wake up and we'll find there is no sun. What difficulty it would be, isn't it? Suppose you wake up in the morning and you find there is no sun. It is still 6 o'clock, but it's still no sun, right? So then you'll have to go to school with a torchlight. Isn't it very difficult, right? So see that even in nature, they follow the rules and regulation, and that is why our life is so peaceful. So when we are disciplined in our own life, then our life also become very happy, and others also feel happy with us. On the other hand, suppose if our life is not disciplined, then what will happen? Suppose someone asks you, your parent asks, can you please bring a glass of water? And suppose you come after 20 minutes and they are suffering from thirst. So then you put others in also trouble, right? So when you live life with discipline, then others are also happy and you are also happy. So this is the importance of discipline in our life. Why we should become disciplined? It will help us accomplish our goals. It will save us from suffering, and it will also help us be happy and help others also be happy. So now a question arises, how you can apply this principle in your own life? So this is possible if you make a smart card. What is smart card? So our students make this smart card in which they write down all the activities that they want to, regulate. So whatever you want to regulate, you should measure it. You should write it down every day. Like suppose you want to measure how much time you're studying. So every day just write it down. Today I studied how many hours? Say 1.5 hours. So just if you just write it down here, what will happen by this? What will happen? You will improve gradually, right? If someday you could not study, you can immediately see, oh, I didn't study for 3 days in the week, so I should, make sure that I study. Similarly, you can write down all other activities that you think you should do every day, like waking up on time, taking blessing of your parents. You can just write a tick if you did it, put a cross if you could not, right? Studies, how much time you did you pray to God, did you complete your homework, or any other activity that you think you should write every day. You can just write it here, and then you'll see that automatically, and in the end you can show it to your parents, right? In this way you can, apply this principle of regulation, discipline in your life, and become successful. So I thank all of you very much for joining today for today's Gitamrita Gita Value series. And I'll just mention the names who have joined us today. Let me just see. Okay, so today
Nitya, Adya, and Sanaya joined us. Thank you all very much. Hare Krishna. So also, I would like to request the parents that if possible, please uh, try to give this message to other parents as well, who may give this Gita values to their children as well. So one of our goals when we started this was to reach 75,000 students with Gita values, and we are far from this goal. We have just reached 160 students till now. So next year, next 15th of August, we want to reach this goal, and we are sure that if more and more children, their parents come together and they find that this is something valuable, certainly it will become widespread and people will join. So please help us by spreading this message to other parents as well. So thank you all very much for joining.